माल भाड़ा ढुलान और अंबुजा सीमेंट उद्योग का ताला खुलवाने की मांग को लेकर दालाघाट में ट्रक ऑपरेटर्स का धरना प्रदर्शन शुक्रवार को 45वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान ट्रक ऑपरेटर्स ने एक बार फिर से दालाघाट में रैली निकालते हुए अडानी समूह के विरुद्ध नारेबाजी भी की। और आपको बता दें कि 45 दिनों से सीमेंट कंपनी प्रबंधन के खिलाफ ट्रक ऑपरेटर्स नेता लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अब ट्रक ऑपरेटर्स के संघर्ष में शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप भी शामिल हो चुके हैं। आज ऑपरेटर्स की रैली में शामिल हुए सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि ऑपरेटर्स कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। अंबुजा सीमेंट उद्योग पर प्रबंधन की ओर से ताला लगा दिया गया है, लेकिन सरकार अभी तक इस ताले को खुलवाने में पूरी तरह से असमर्थ रही है। उन्होंने कहा कि वे सांसद होने के साथ ट्रक ऑपरेटर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार इस तालाबंदी को खुलवाने को लेकर नाकाम हुई है। मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया है कि स्वयं इस मसले में हस्तक्षेप करके मसले को जल्द से जल्द सुलझाए। सांसद सुरेश कश्यप ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार इस मसले को सुलझाने के लिए असमर्थ दिख रही है। सुरेश कश्यप और क्या कुछ कहते हैं वो आप सुनो। मैं इस बात को लेकर स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि ऐसा जानकारी में आया कि 12 और 13 तारीख को कुछ अधिकारियों, इनके जो अधिकारी हैं, ये जो अपना अदानी का जो सीमेंट प्लांट है उसके अधिकारियों के साथ सरकार के अधिकारियों की बातचीत कुछ हुई और 2 दिन तक वार्तालाप हुआ, लेकिन कोई इनमें आपस में जो इसी विषय को लेकर जो गतिरोध था वो समाप्त नहीं हुआ और इसीलिए 14 तारीख को जो इस प्लांट को बंद कर दिया। लेकिन सरकार ने इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया। आज तक इस सरकार ने जो है अदानी ग्रुप को एक भी चिट्ठी या एक भी नोटिस नहीं दिया है कि किस वजह से अभी तक ये प्लांट बंद हुआ। सरकार को इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए था। सरकार की भूमिका मध्यस्थता की है, जिसको कि अदानी ग्रुप के साथ भी बात करनी चाहिए और ट्रांसपोर्टर की जो समस्या है उसको हल किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही है। उद्योग मंत्री यहाँ आते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, थोड़े से लोगों के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहते हैं कि हम 2 दिन के बाद 2 दिन के अंदर इसका समाधान कर देंगे, नहीं तो हम जो है कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन कितने दिन बीत गए, अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। 2 दिन पहले ही सुखविंदर सुक्खू जी, जो हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि मैं कल इसका समाधान कर दूंगा, नहीं तो जो है उसके बाद हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन सरकार की गंभीरता इसी बात से नजर आती है कि जो नोटिफिकेशन सरकार को करना था अभी तक वो नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ। हमारे ट्रांसपोर्टर जो है डेली इंतजार करते हैं कि शायद कल होगा, चाहे आज होगा या कल होगा। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस प्रकार से इस विषय को सरकार ने 40 दिनों का। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि 45 दिन से हमारे जो ट्रांसपोर्टर बंधु हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी उनकी समस्या का निदान नहीं हुआ। और मैं समझता हूं कि सरकार इस बात को गंभीरता से नहीं ले रही है। ये पहली बार नहीं है कि इस प्रकार का विषय नहीं आया हो। इससे पहले भी 2010 में इसी प्रकार से जो है ट्रांसपोर्टरों को आंदोलन करना पड़ा था, लेकिन तत्कालीन सरकार, उस समय के मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी और उस समय गोविंद राम शर्मा जी हमारे यहाँ के विधायक थे, उन्होंने इस समस्या का जो है उस समय भी हल करवाया। और यह भी बड़ा सोच का विषय है कि अभी मात्र कुछ ही महीनों का 6 महीने का समय है। इससे पहले क्योंकि ये जो प्लांट था हॉलसिम के पास था, अभी अदानी ग्रुप के पास आया है और अचानक से 14 तारीख को, क्योंकि सरकार 8 तारीख को रिजल्ट आते हैं, 11 तारीख को मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करते हैं और 14 तारीख को अचानक से जो है इस प्लांट को जो है बंद करने का निर्देश आता है। मैं समझता हूं कि ऐसा क्या घटना घट गई कि मात्र 2 दिन के बाद, शपथ ग्रहण के 2 दिन के बाद ही इस प्लांट को बंद करने की नौबत आई। तो ये बड़ा सोच का विषय है और सरकार, मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए था, ये उस गंभीरता से नहीं ले रही है। रेट को लेकर जो नोटिफिकेशन उनको करनी चाहिए थी अभी तक नहीं हुई है। और जो जिस प्रकार से हमारे बहुत सारे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं जिन्होंने यहाँ जो है गाड़ियाँ लोन के ऊपर ली हुई हैं, उनको किस्त देने की समस्या है। बहुत सारे हमारे प्रवासी जो यहाँ से थे, यहाँ पर रह रहे थे, काम कर रहे थे, छोटे कारोबारी थे, होटल व्यवसायी थे, सब लोगों को अपना कारोबार बंद करके जो है यहाँ से जा रहे हैं, जो कि एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और मैं समझता हूँ सरकार को गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सांसद के रूप में मुझसे ट्रांसपोर्टर्स मिले थे, शिमला में आए थे
और मैंने उसी समय इन्होंने जो प्रबंधन के लोगों के नंबर मुझे दिए थे, उसमें नीलेश श्रीवास्तव और दिनेश शर्मा, इन लोगों से मैंने, दिनेश शर्मा जी जो कि इस प्लांट को देखते हैं और नीलेश श्रीवास्तव जो कि नॉर्थ जोन के लॉजिस्टिक्स के हेड है, मैंने दोनों से बात की और नीलेश जी से मैंने आग्रह किया कि तुरंत जो है आप और ट्रांसपोर्टर्स जो है इस विषय को जो है तुरंत इसका समाधान करें। और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया, पिछले कल भी मेरी उनसे बात हुई है कि मैं परसों मेरी बात हुई क्योंकि कल 26 जनवरी था। उन्होंने कहा कि जी मैं सोमवार को जो है बॉम्बे जा रहा हूँ, अपने अधिकारियों के साथ, अपने मैनेजमेंट के साथ बात करूंगा और वापस आकर तुरंत जो है मैं ट्रांसपोर्टर के साथ बैठूंगा। और मैंने उनको आश्वस्त किया कि अगर मेरी मध्यस्थता की कहीं आवश्यकता होगी तो मैं भी उसके लिए तैयार हूं और फिर भी अगर इसका समाधान नहीं होता तो मैं सांसद के रूप में केंद्र सरकार के समक्ष भी इस बात को रखूंगा ताकि जल्दी से जल्दी हमारे जो है ट्रांसपोर्टर भाइयों की जो समस्या है, उनके जो रेट का जो समस्या है उनको उचित रेट मिले और इनकी जो हड़ताल भी है तुरंत समाप्त हो ताकि सुचारू रूप से जो है ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियां भी चल सके और जो समस्या यहाँ पर खड़ी हुई है वो समस्या भी समाप्त हो सके।